आज का टॉपिक होगा कि हमारे पास ये गिवन प्रॉब्लम है। मैं दिखा देता हूं कि ये आपका एक प्राइमल है मिनिमम ऑब्जेक्टिव के साथ। आपने इसका डुअल कंस्ट्रक्ट करना है, और वैसे इसको देखकर भी बताया जा सकता है कि डुअल क्या है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमने एक एल्गोरिथमिक प्रोसीजर देखना है। तो कोई स्टूडेंट वैसे ही थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये लास्ट पे दिया हुआ है, वो भी दिखा देता हूं। ये फाइनल आंसर है इसका। तो चलिए आंसर से पहले इसको ना स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका इनपुट आपकी होगी कि आपको एक मॉडल दिया जाएगा, एलपी मॉडल, और वो होगा प्राइमल। अच्छा, प्राइमल वर्जन। अभी कोई स्टूडेंट बताएगा प्राइमल वर्जन से क्या मुराद है और डुअल से क्या? चलो डुअल तो अभी हम अंडर डिस्कशन है। कोई कह सकते हैं कि प्राइमल क्या है डुअल के कॉन्टेक्स्ट में, यानी प्राइमल डुअल के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमल कौन सा वर्जन होता है? जी, आपके सामने एक प्राइमल वर्जन है, एलपी मॉडल, उसका प्राइमल वर्जन है। तो क्या माइंड में आता है, क्योंकि उसका हमने डुअल भी लेना है, तो डुअल कॉन्टेक्स्ट में हम प्राइमल किसको लेते हैं? नो आइडिया। आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आपका जो ओरिजिनल मॉडल होता है, ओरिजिनल मींस आपके सामने एक स्पेसिफिकेशन है, यानी आपने कहना है किसी को, आपने किसी भी प्रॉब्लम का आपने एलपी मॉडल बनाना है। प्रॉब्लम तो वही है ना जिसको हमने सॉल्व करना है, जो आपका गिवन टास्क है, जिसको आपने कंप्यूटराइज करना है ये कह लें, या जिसको आपने सॉल्व करना है वो कह लें। एक टास्क है जिसको आपने परफॉर्म करना है। तो जब उसका आप एलपी मॉडल बनाते हो, यानी डायरेक्ट एक चीज आप देख रहे हो और पहले उसका कोई एलपी वर्जन नहीं है, आप उसको देख के कहते हो कि इसमें इसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो जब आप उस स्पेसिफिकेशन को देख के मॉडल करते हो, उसको मैं प्राइमल वर्जन कह रहा हूं। और बाद में ये देखने, यानी ओरिजिनल मॉडल आप कह सकते हो। और बाद में हम देखते हैं कि क्या इसका कोई डुअल वर्जन भी है। डेफिनेटली डुअल उसका एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। डुअल का मतलब ही टू होता है। दूसरे एंगल से हम उसको देखेंगे कि इसके अंदर ओरिजिनल वर्जन तो ये है। आप रेडीमिक्स आप देख लें, रेडीमिक्स जो एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट की एग्जांपल थ्रू आउट मैंने ली थी, तो उसको आप देखें तो आप प्रॉफिट असल में एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की अमाउंट देखना चाह रहे हैं, क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है। इसका दूसरा एंगल वो है कि ये आप उसके कॉलम्स में, उस मॉडल के कॉलम्स में कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है, यानी एक रो कंस्ट्रेंट होती है, वो ओरिजिनल मॉडल में प्राइमल में है, और उसका कॉलम वाइज भी उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, और वहां से भी कॉलम, उसका कॉलम भी एक कंस्ट्रेंट बन सकती है, यानी कॉलम के अंदर भी एक कंस्ट्रेंट है, ये कह रहे हैं। तो जितने कॉलम्स होंगे उतनी कंस्ट्रेंट्स आ जाएगी। और उसकी राइट हैंड साइड एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएगी डुअल का, तो डुअल भी एक एलपी मॉडल बन गया। तो आप कह लें कि प्राइमल का, ये आपके पास प्राइमल वर्जन है, इसके अंदर कॉलम से कंस्ट्रेंट 1 2 2 कॉलम्स है, तो 2 कंस्ट्रेंट से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, और राइट हैंड साइड से उसी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया जा सकता है। तो वो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स के साथ एक एलपी मॉडल होगा। वो जो इसका दूसरा बिहेवियर है, उसको हम यानी डुअलिटी के लास्ट सेशन में हम देखेंगे कि ये है क्या, उसकी मीनिंग क्या है। अभी जस्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। तो आज का टॉपिक है प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। ये आज का टॉपिक है आपका प्राइमल। तो आपके पास ये गिवन होगा, ये प्राइमल है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है डुअल में, और इसका आंसर क्या होगा?
कुछ स्टेप्स हैं जिसको इन्वॉल्व करने, तो इसका फाइनल आंसर ये हो। तो अभी एक वर्जन है, उसको दूसरे वर्जन में कन्वर्ट कर। तो आज का टॉपिक क्लियर है, करना क्या है, हमने प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना है। तो प्राइमल एक वर्जन है, तो उसका इक्विवेलेंट डुअल क्या होगा ये आज देखने। स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर है ये, जरा साथ साथ मैं आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा, और आपको जहां भी समझना है आप बताइएगा। पहला तो ये कि हम मिक्स्ड कंस्ट्रेंट टाइप ले रहे हैं। देखें आपकी कंस्ट्रेंट्स ये सारी की सारी लेस देन भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती हैं। तो मैंने डिफिकल्टी लेवल पहले ही एक इंक्रीज कर लिया कि हम बजाय इसके कि लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ एक सिंपल वे में इसको सॉल्व करें, तो क्यों ना हम हर टाइप की, आपके मॉडल के अंदर जो आपका एलपी मॉडल आपके पास गिवन है उसके अंदर हर टाइप की कंस्ट्रेंट है, मींस लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो एक केस तो ये बन सकता है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स, और वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं। तो वेरिएबल की टाइप्स जैसे मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया होगा, वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं। नेगेटिव वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो नेगेटिव वैल्यू कंटेन करते हैं, मींस लेस देन इक्वल टू 0, और ऐसे वेरिएबल्स जो पॉजिटिव वैल्यूज कंटेन करते हैं यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसे वेरिएबल्स जो दोनों टाइप की वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं एट ए टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, यानी उसी पर्टिकुलर मॉडल में उनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, उनकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम अनकंस्ट्रेंट या अनरेस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। देखिए जब मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पूरे मॉडल में वो वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहना है। तो कंस्ट्रेंट वेरिएबल है ना, रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि ये थ्रू आउट पॉजिटिव है और आपने इसको पॉजिटिव ही मेंटेन रखना है। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं कि जी नेगेटिव, अगर लेस देन इक्वल टू वेरिएबल है तो थ्रू आउट तो उसका बिहेवियर नेगेटिव है, और अगर किसी का बिहेवियर दोनों डुअल बिहेवियर हो तो ऐसा पॉसिबल है कि उसके दोनों बिहेवियर एग्जिस्ट करते हो। मैं कोई एग्जांपल भी लेके आऊंगा आपको ये बताने के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल एप्लीकेशन में आप कैसे पता चलेगा ये इनका पॉजिटिव बिहेवियर भी उस एप्लीकेशन में होगा और उस डिजाइन में, और नेगेटिव बिहेवियर भी हो सकता है। 3 टाइप वेरिएबल्स की हैं। तो मैं अभी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया कि कंस्ट्रेंट्स सारी टाइप के ले रहा हूं, लेकिन वेरिएबल्स वो तीनों के तीनों टाइप नहीं ले रहा हूं, बल्कि जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ही ले रहा हूं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये मेरी एग्जांपल जो है, इसका मैंने टाइटल ही रखा है इस लेक्चर का, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स और विद डिजायरेबल वेरिएबल्स। तो वेरिएबल हम डिजायरेबल किसको कहते हैं, यानी एक्चुअल जो होना चाहिए। आप थ्रू आउट लीनियर प्रोग्रामिंग में देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल्स यानी पॉजिटिव वैल्यूज जो कंटेन करते हैं, यही डिजायरेबल कंडीशन है एलपी मॉडल की। तो वेरिएबल्स की हद तक तो ये तय है कि उसकी डिजायरेबल कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। तो मैंने ये देखें फर्स्ट टाइप ले ली, केस 3 मैं इसको कह रहा हूं, वो केस 1 केस 2 मैंने पहले लिख दिया, चलो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा केस कह सकते हो, क्योंकि पहला केस था लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, सारी की सारी लेस देन, और वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरी टाइप में मैंने कंस्ट्रेंट्स की टाइप डिफरेंट ले ली, लेकिन साथ एक अटैच कर दिया, बल्कि लिख लेते हैं इधर, विद डिजायरेबल वेरिएबल्स। तो ये जो टाइप है, एक केस हम ये बना लेंगे कि कन्वर्जन रूल्स देखने हमने प्राइमल से डुअल के, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है उसमें कंस्ट्रेंट्स की सारी टाइप्स हैं यानी मिक्स टाइप्स, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं वो डिजायरेबल है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दूसरा केस हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और करेंगे, उसमें मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स यही रखेंगे और वेरिएबल्स
अनडिजायरेबल ले लेंगे। तो जब वेरिएबल अनडिजायरेबल हो तो डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज हमारा केस है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद डिजायरेबल वेरिएबल्स। तो मेरे ख्याल में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आज हम क्या करना चाह रहे हैं। आज हम प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और हमारे पास जो केस है वो है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स और वेरिएबल्स जो हैं वो डिजायरेबल वेरिएबल्स। तो डिजायरेबल वेरिएबल्स मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स, ये केस सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद अनडिजायरेबल वेरिएबल, यानी वेरिएबल तीनों टाइप ले लेंगे और फिर देखेंगे प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन किस तरह से होगी। तो आज वेरिएबल्स की हद तक तो हमने डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं किया, डिजायरेबल रख लिया, कंस्ट्रेंट्स तीनों की तीनों टाइप्स ले रहे हैं और कन्वर्ट करने के रूल्स देखने लगे। सबसे पहले अगर आप देखें 3 स्टेप्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहला होगा इस प्राइमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। चलिए ये ऐसे जरा माइंड में रखिएगा, आगे स्टैंडर्ड के रूल्स हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि प्राइमल से डुअल कन्वर्जन करने लगे हैं और इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा आपने इस मॉडल को स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आना है। सेकंड स्टेप, जब स्टैंडर्ड प्राइमल में आ जाए अब आप उसको आसानी से डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डुअल में कन्वर्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है आपने। तो 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं स्टैंडर्ड प्राइमल कह देता हूं। दूसरे स्टेप में आपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो जो थर्ड स्टेप होगा ये ऑप्शनल है। ये थर्ड स्टेप ये होगा कि वो जो डुअल आ चुका है क्या वही हमारा आंसर है या उसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो उसमें वो प्योर फॉर्म में नहीं है, अभी भी उसमें कोई रिफाइनमेंट चाहिए। तो ये थर्ड स्टेप ऑप्शनल होगा कि आपने उसमें एडजस्टमेंट करके उसको फाइनल आंसर तक लेके जाना है या यही फाइनल आंसर है। तो 3 स्टेप आपके हो गए। फर्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमल में प्रॉब्लम को लेके आने, सेकंड उस स्टैंडर्ड प्राइमल को आपने डुअल में कन्वर्ट कर लेना है और थर्ड में देखना है कि क्या यही हमारा डुअल आंसर है या इसमें कुछ एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड है। तो थर्ड 3 स्टेप्स पता चल गए आप लोगों को, बताइएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स। यस सर। अब आप नेक्स्ट जो इन 3 स्टेप का पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आने, उसके फर्दर 3 स्टेप्स, यानी मैंने अभी कहा था स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आने, सेकंड उसको डुअल में कन्वर्ट करना है, थर्ड उस डुअल की एडजस्टमेंट करनी। अब जो उसमें फर्स्ट स्टेप था कि स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आने, उस स्टेप के फर्दर सब स्टेप्स है वो 3 हैं। स्टैंडर्ड प्राइमल में कैसे लेके आते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के फर्दर 3 स्टेप्स, वो जो प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल में होगा जिसमें प्राइमल मैक्सिमाइजेशन हो, इसका मतलब है आपका इस गिवन प्रॉब्लम में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी मैं जिक्र कर रहा हूं ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म से डिफरेंट है जो आप सिंप्लेक्स मेथड में करते होते थे। सिंप्लेक्स मेथड में फर्स्ट आइटरेशन के लिए आप तमाम कंस्ट्रेंट्स को इक्वल लेके आते थे, आपको याद होगा, इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते थे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, तो उसको मिक्सअप ना कीजिएगा। समझ लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको स्टेप्स बता रहे हैं ये डुअल कॉन्टेक्स्ट में है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म सिंप्लेक्स मेथड वो के थे। तो 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, वो उधर की बात उधर ही रखें, इधर की बात इधर रहने। ये ऐसा प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल कहलाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम है। इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक और चेक करने, पहला तो था कि प्राइमल आपका मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यानी मैक्सिमम बनाना। दूसरा, आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये सारी की सारी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए।
ये स्टैंडर्ड प्राइमल की रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रेंट की टाइप सारी की सारी लेस देन होनी चाहिए। ये देखिए लेस देन है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर। तो इक्वल और ग्रेटर बता रही है कि इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत है, इसको लेके आना है। एक तो आपने इसको पहला स्टेप था कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसको मैक्सिमम बनाना है। दूसरा स्टेप है कि आपकी कंस्ट्रेंट्स सारी की सारी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। ये इन दो को इसका मतलब है आपने स्टैंडर्डाइज करना है। थर्ड स्टेप क्या है, आपके ये जो वेरिएबल्स हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। और मैंने आज जैसे केस ही यही लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू रखे हैं ताकि इस लेवल पे हमें कुछ एडजस्ट ना करना पड़े। इधर लाइट जी, अब चीजें ये मैं स्टेप दिखा देता हूं। स्टैंडर्ड प्राइमल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमल आपका मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए टाइप का, तमाम वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए और तमाम कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू टाइप होनी चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट स्टेप कि आपने, मैं फर्स्ट स्टेप करने लगा हूं तो माइंड में रखिएगा। प्राइमल डुअल कन्वर्जन के 3 स्टेप्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आना, सेकंड उसको डुअल में कन्वर्ट करना, थर्ड उस डुअल को अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो एडजस्ट करना है। और उसका पहला स्टेप हम करने लगे हैं कि प्राइमल को स्टैंडर्ड प्राइमल बनाना है। अगर तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड, जैसे प्रीवियस केस आप कह लें कि अगर मैं ये केस लूं कि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है और सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप है और वेरिएबल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको जस्ट सेकंड स्टेप में जाना चाहिए कि उसको डुअल में कन्वर्ट करना है और फिर देखें कि एडजस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो जो केस मैंने जिसको नहीं डिस्कस किया वो समझ लें इसका सब पार्ट है, तो इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी जब स्टैंडर्ड प्राइमल बन जाएगा तो वो और ये क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। अब आप देखते हैं पहला स्टेप इसको परफॉर्म करने लगे कि इसको स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आना है। जैसे स्टैंडर्ड प्राइमल में आ जाएगा फिर हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे, इसके कन्वर्जन के एल्गोरिथम के सेकंड स्टेप पे। और अभी हम स्टैंडर्ड प्राइमल के स्टेप्स को देखते हैं। ये मैक्सिमम होना चाहिए, जरा इधर देखिएगा, मेन जी जो होता है ये इक्वल होता है माइनस मैक्स जी। मेन जी अगर इसको मैक्स में कन्वर्ट करना है तो माइनस साइन प्लेस कर दें और मेन को मैक्स कर दें। अब आपको पता है इसकी जगह पे अगर आप माइनस लिख दें, मीन्स मैं इधर लिख के देखता हूं, कुछ जगह मिल जाए मुझे, चले ये ले लेते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं, ये कुछ और ही खुल गया। जी अगर इसको लेके आना है, मैंने बता दिया मेन जी इक्वल होता है माइनस मैक्स जी, तो आप कह सकते हो मेन जी की जगह आप लिख दो मैक्स जी, यानी क्योंकि ये मेन जी होता है माइनस मैक्स जी, इसकी जगह ये लिख दिया और ये एज इट इज इधर वही लिख दिया 0.4 x1 प्लस 0.5 x। तो जब आपने इस मेन की जगह पे माइनस मैक्सी लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया, इट मींस ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस आप इधर ले जाए, ये हो जाएगा मैक्सी इक्वल टू माइनस 0.4 x1 प्लस माइनस, तो ये आप इधर लेके जाके इसको कह लिख सकते हो, दोनों साइड्स पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कह सकते हो माइनस ये और माइनस। तो आपका ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये है। तो कह सकता हूं अगर मेंजी है तो इधर मैक्सी लिख दें और इनके साइन चेंज कर दें, ये भी आप कह सकते हो। तो
इसको मेन को मैक्सिमम में लेके आना है। क्यों? स्टैंडर्ड प्राइमल की रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी मैक्सिमम हो तो आपको जरूरत नहीं है चेंज करने की, लेकिन अगर वो मिन है तो मिन को मैक्स कैसे करना है? आपने मिन की जगह मैक्स लिख देना है और इनके साइन चेंज कर देंगे। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा प्लीज। जी सर। जी नेक्स्ट आते हैं। ये तो हमने कर दिया। अब कंस्ट्रेंट्स की बारी है कि इसको लेस देन इक्वल टू करना है। ये देख ले, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। ये मेरे पास, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इधर रेड किया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमें चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और ये देखें, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मैक्सिमम की हद तक कर दी है। ये माइनस साइन आ गए, जबकि अब इनकी बारी है। तो सिर्फ अभी हमने मेन को मैक्स बनाया। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट्स को लेते हैं। वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स को भी देख सकते हैं। वेरिएबल्स तो ऑलरेडी आपके ग्रेटर देन टाइप ही है सारे के सारे, ये देखें, तो इसमें तो जरूरत नहीं है। ये सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब बात चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम कंस्ट्रेंट्स आपकी क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू। इट मींस ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। इक्वल और ग्रेटर देन को आपने लेस देन इक्वल टू करना है। कैसे करना है उसको देखते हैं। जरा मुझे इससे पहले इक्वल को देखते हैं कि कैसे लेस देन इक्वल टू में करना है। तो मुझे बताइएगा, ये मैं एक चीज लिखने लगा हूं। देखें, एक वेरिएबल है और मैं आपको कहता हूं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। मैं आपको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल लेने लगा हूं। एक वेरिएबल है, वो लेस देन इक्वल टू 8 है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 भी है। क्या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी? बता सकता है कोई जो मैथमेटिक्स में 8। स्ट्रॉन्ग? वेरी गुड। ये हमना तो लगती है कि ये मैथमेटिक्स की एक्सपर्ट है। इसने बगैर सोचे समझे, सोच के दिया होगा आंसर, फौरन रिफ्लेक्ट किया ये 8 है। तो हमने मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग में ना कोई केस स्टडी जरूर करें। और इस सब्जेक्ट के बाद अगर फारिग टाइम मिलता है, 2-3 और स्टूडेंट्स, अगर और भी स्टूडेंट इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। जो इसने 8 का आंसर दिया, बज़ाहिर तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि बहुत नॉर्मल से है, ये तो सबको ही पता है। हो सकता है सबको ही पता हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल कैंडिडेट है ये हमना। और अगर कोई और भी हम पता नहीं ये इंटरेस्टेड होगी या नहीं केस स्टडी करने में, वो मैं जस्ट इसको बता रहा हूँ कि ये केस स्टडी कर सकती है। और सीनियर्स भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड है। सिर्फ टाइम की वजह से ग्रेड के चक्कर में स्टूडेंट फंस जाते हैं और टाइम नहीं दे पाते। अदरवाइज मुझसे 4-5 स्टूडेंट्स ने ये कहा हुआ था कि हमने केस स्टडी आपके साथ करनी है। अभी जो आपका सर टीए है, टाइम का ही तो सारा जी टाइम का ही तो सारा इशू है सर। हाँ, वो मतलब ये कि अभी टीए वो आए इसलिए मेरे साथ केस स्टडी करने के लिए। उसने मुझे कहा सर मुझे कोई गर्ज नहीं है पेमेंट से, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे आपके साथ मिलके ना ये केस स्टडी करनी है इसकी। तो मैंने कहा, मैंने इसलिए मैं आपके ना टीए बनना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाए काम करें। अब अभी तक इनिशियल लेवल पे भी उसने मुझे टाइम नहीं दिया, हालांकि बड़ा क्रेजी है वो। और कह रहे हैं सर वाइवा आ जाता है कभी, स्टूडेंट की असाइनमेंट्स ये वो, तो वो, लेकिन उसको टाइम निकलेगा जरूर उसके पास, क्योंकि इतना क्रेजी है तो वो करना चाह रहा है। तो इसलिए आपके दोनों सेक्शंस में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, टीचर नजर रख रहा होता है कि कौन स्टूडेंट एक्स्ट्रा, इस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वैसे तो सारी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं,
माइंड ही ना कर जाए कोई। तो टीचर को पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स को मैं वॉच कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को मैं सेमेस्टर के एंड पे जब ग्रेडिंग हो जाएगी, ग्रेडिंग एक दफा वाइंड अप हो जाए, फिर उनको मैं ईमेल करके कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आओ मिल बैठ के यूएमटी के अंदर ही, मेरे माइंड में एक आइडिया भी है, यूएमटी के अंदर भी एक चीज को हम मॉडल करते हैं थ्रू लीनियर प्रोग्राम। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह डेफिनेट इधर तलहा भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम है पूरा, उधर मौजूद है वो सर? उसका नाम मिर्जा तलहा अली तकीर है आई थिंक, हाँ मौजूद है इधर। और एक दो और स्टूडेंट है, मुश्तबा है, और भी स्टूडेंट्स हैं। अभी टाइम नहीं है, मैं लेक्चर की तरफ आ रहा हूँ। किसी स्टूडेंट का अगर मैं नाम ना लूँ तो माइंड ना करे, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं W1 में। मुझे W1 में अच्छी खासी खेप स्टूडेंट्स की मिल रही है, देखेंगे उनमें से कौन इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलें टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। माइंड ना कीजिएगा जिन स्टूडेंट का मैं नेम नहीं ले सका और वो वाकई ब्रिलियंट है ऑपरेशन रिसर्च में। तो ये x लेस देन इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इट मींस x की वैल्यू 8 है। इसलिए कि आप अगर देखें x ग्रेटर देन, मैं आपके अलावा दूसरे स्टूडेंट को भी गाइड करना चाहूंगा, सबको बताना होता है, आप सबको पता भी हो फिर भी मैंने रिपीट करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मींस 8 भी है और इंफिनिटी तक दूसरी वैल्यूज भी x में कंटेन कर सकते हैं, x कंटेनर है। 8 भी है और 9 10 अप टू इंफिनिटी भी है। दूसरा x का बिहेवियर है कि उसमें 8 भी है और इधर 8 से लेस भी हैं, 8 से लेस भी है, 7 8 समथिंग। तो दोनों एट ए टाइम अगर होल्ड करवानी है साइमल्टेनियसली तो वो सिर्फ x इक्वल टू 8 ही होगा। अदरवाइज ये अलग बिहेवियर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये अलग बिहेवियर है। और दूसरा बिहेवियर अलग है, x, तो उन बिहेवियर्स को अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो x ग्रेटर देन 8 और x लेस देन इक्वल टू, जाहिर है दोनों चीजें x की ही फॉर्म है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 भी है और लेस देन इक्वल टू 8 भी है। तो इट मींस हम सिर्फ ऐसी लंबी चौड़ी बात कर ली, हम 8 की बात कर रहे हैं। पता नहीं हमने नहीं फील किया होगा सर अजीब तरीके से बता रहे हैं, तो चलो और अच्छी फॉर्म भी हो सकती है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपने ज़ाहिर लेक्चर देना ही है। चलिए अगर x इक्वल, में इसका मतलब है x इक्वल टू 8, इसको मैं दोनों फॉर्म्स में, यानी अगर इसको मैंने डिस्क्राइब करना है तो इसकी दो फॉर्म्स ले सकता हूं, x लेस देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये अगर इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेनी है तो इसको दो में कन्वर्ट कर दें, दो इनइक्वालिटीज में। तो सेम इसी फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, ये इक्वल टू 8 है, 6 है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इक्वालिटी की लेस देन वर्जन लेके आना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसका लेस देन इक्वल टू वर्जन हमें चाहिए। तो हमें पता है अगर कोई चीज इक्वल टू 8 है तो उसको, उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म इनइक्वालिटीज में क्या होगी, उसको हम लेस देन इक्वल टू 6 भी लिखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वही लेस देन इक्वल टू 6 भी लिखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी लिखेंगे। तो ये एक इन दो से रिप्लेस हो सकती है। तो अगर इन दो से रिप्लेस हो सकती है तो हमारे ये यहां तक तो हम आ गए कि एक इक्वालिटी दो कंस्ट्रेंट में चेंज हो गई, लेकिन हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो अगला टास्क होगा हमारा इस ग्रेटर देन को भी आपने लेस देन बनाना है। तो इसका ये वर्जन तो यही रहेगा। ग्रेटर देन को अगर हमने लेस देन बनाना हो तो कोई मेथड है किसी के पास? जी सर ये अभी आपने मेथड बताया है, जैसे हमने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करके। जी बिल्कुल। आप इनइक्वालिटी में देख लें, अगर आपके पास वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, आपको सिर्फ इधर लेस देन चाहिए, आप दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इनइक्वालिटी में एक ऑपरेशन करता हूं, आप देखें ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स, बल्कि आप ऐसे कह सकते हो, आप देख सकते हो अगर ये 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होल्ड कर रहा है और आप दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये 9 है, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई किया
अब ये चीज रिवर्स होगी, पहले ये होल्ड कर रही थी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और अब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ और ही होगा, तो ये साइड लेस हो जाएगी। तो इट मींस आप सिर्फ इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन करना है, वो वहीं से जाननी है। एक्सेल का ये प्रॉब्लम है जी। तो इसको लेस देन बनाने तो दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -0.5 -0.5 x2, और ये हो गई लेस देन, और ये -6। तो आई थिंक इस इक्वालिटी को हम इन दो से रिप्लेस कर दें और दोनों में इनइक्वालिटीज क्या है, लेस देन इक्वल टू। ये क्लियर है पॉइंट? यस यस सर। सर। नेक्स्ट अभी देखें, इसकी जगह पे हम दो कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, 0.5 x1 प्लस 0.5 x2 लेस देन इक्वल, सॉरी हाँ, ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरी करेंगे -0.5 x1 -0.5 x2 लेस देन इक्वल टू -6। तो इसकी जगह ये, इसकी बारी है, ये तो ग्रेटर देन है, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये बना ली, फिर इसको लिया, जो थर्ड कंस्ट्रेंट है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर क्या आया ये देखें। इस इक्वल की जगह पे ये दो आ गई, दोनों में लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, और इसकी जगह पे ये आ गई माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर। अब आप देखें, आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम पहले हो चुका था, सारी कंस्ट्रेंट्स आपकी लेस देन इक्वल टू हो चुकी हैं, और वेरिएबल्स ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू है। इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो आपका ये मॉडल पहले स्टेप की आउटपुट है। तो पहला स्टेप था, आपने, ये था क्वेश्चन आपका, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, इसको मैक्स करना है, और इनको लेस देन इक्वल टू, और ये आपकी आउटपुट है इस स्टेप की। यहां तक हम आ चुके। अगला स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइमल में आ गया जी, बताइएगा। ड्युअलिटी में कन्वर्ट करना। यस, आपको साथ साथ इन स्टेप को याद भी करना है कि आपने इनको ड्युअलिटी में कन्वर्ट करना है। तो ड्युअलिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब ड्युअलिटी के रूल्स बिल्कुल क्लियर है। मैक्स ऑब्जेक्टिव लेस देन, आपने 4 वेरिएबल्स अटैच कर देने। आई थिंक ये थोड़ी सी बातें हम कर चुके हुए हैं, नहीं तो नहीं है आप लोगों के लिए? नो सर। यस। सर बस एक चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, जो इज इक्वल टू का साइन जब आएगा तब दो कंस्ट्रेंट बन जाएंगी उसकी। हाँ, दो कंस्ट्रेंट्स बन एक जाएंगे, नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव के साथ। हाँ, एक देखें, वो ऐसे बिल्कुल आप कह सकते हैं, एक में एक को सारी वैल्यूज के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और लेस देन कंस्ट्रेंट इंपोज कर दें, और एक वही रहने दें लेस देन कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने जब डुअल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हर एक के साथ एक वेरिएबल अटैच कर दें। y1 इसके साथ y2, इसके साथ y3, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली इधर x प्राइमल का अगर x वर्जन है तो डुअल का हम y वर्जन ले लेते हैं वेरिएबल्स का, ये अटैच करते हैं। अब आप इसको, आपको ये भी बताया हुआ है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये मैक्स है, डुअल में क्या बन जाएगा, मिन, राइट? और ये राइट हैंड साइड आप इधर से निकालोगे, मल्टीप्लायर्स आपके y1 है, तो 2.7 y1 6 y2 -6 y3 -6 y4, ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। आई थिंक ये डुअलिटी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि जो डुअल का ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमल की राइट हैंड साइड से जनरेट होता है। कोई इश्यू तो नहीं आता? नो सर। नहीं सर। अब कंस्ट्रेंट्स कहां से निकालनी है, वो कॉलम वाइज। तो ये कंस्ट्रेंट एक, ये कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड है, और ऑब्जेक्टिव में ये कोएफिशिएंट कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड है। तो कंस्ट्रेंट बनाते हैं, ये 0.3 y1 के साथ मल्टीप्लाई करके 0.3 y1, आप इधर देख सकते हैं ये कंस्ट्रेंट निकल रही है। मैं इधर से कॉलम से ऐसे देखूंगा, आप इसको इधर टैली करते जाइए। 0.3 y1
ये देखिए 0.3y1, 0.5y2 माइनस 0.5y3 माइनस 0.6y4, और इसकी राइट हैंड साइड क्या लेनी है, ये तो, और x1 के जो कोएफिशिएंट ये हैं ये कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, और z में जो x1 का कोएफिशिएंट है ये उस कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड पे प्लेस होगा। सर जी ये हमने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिया है यहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम एक्चुअली ये वाला, ये अच्छा इसकी अभी बात मैंने करनी थी तो मैं अभी थोड़ा सा सुन ले। दो इसके आंसर्स है, एक तो मैं इधर से बता रहा हूं और एक मैं प्रीवियस लेक्चर के साथ अटैच करूंगा। इधर से ये कि अगर आपका प्राइमल मैक्स और लेस देन कंस्ट्रेंट्स हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव मिन और ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स होती है। एक आंसर जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हार्ड कोड कर दिया कि आपको वैसी रूल बता दिया। समझ आ गई इस चीज की, ये पॉइंट है यस मैंने। सर। आपको गुड न्यूज, मैं जरा लिस्ट में नहीं देख रहा। सर मैं मुश्त पे बात कर रहा हूँ। मुश्त भाई ठीक है। मुश्त भाई ये एक वर्जन हो गया। दूसरा वर्जन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एस्टिमेशन में बताया था, और एस्टिमेशन में मैंने कहा था मैंने दो चीजों का आंसर करना है। एक तो ये मैंने बताना है कि अगर आपका प्राइमल मैक्स है तो उधर मिन क्यों होगा, इसका आंसर किया था। और एक मैंने कहा था कि इधर अगर लेस देन कंस्ट्रेंट्स हैं तो उधर ग्रेटर देन क्या है, और हमने एस्टिमेशन से मैंने प्रूफ दे चुका हूं आपको कि पता क्या होता है, इधर का प्रॉफिट उधर अपर बाउंड कहलाती है। हम मैक्सिमम प्रॉफिट को दूसरे एंगल से क्या देखते हैं, दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं कि मिनिमम अपर बाउंड क्या हो सकती है, लीस्ट अपर बाउंड, और वही हमारा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये कर चुके हुए हैं। यस सर। एक तो ये आंसर मिल गया था कि उधर मिन क्यों होता है। दूसरा मैं आंसर ये कर चुका था, जो मैं उधर से कंस्ट्रेंट निकाल रहा था वो कंस्ट्रेंट को मैं इस कॉलम को ऐड करके इस वैल्यू से ग्रेटर बना रहा था। आपने देखा होगा मैं इन वैल्यूज को थर्ड एस्टिमेशन या फोर्थ एस्टिमेशन थी, मैं क्या कर रहा था, इनको ऐड किया था और ऐड करके बताया था कि इनका ऐड करके वो इसकी वो फॉर्म होती है। तो देखें मैंने उसमें दो कंडीशन दे रहा था, वो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों थी, आप इनका सम लेके इसके कोएफिशिएंट से उसको ग्रेटर बना के लेके जा रहे थे, और फिर आखिर में ये कह रहे थे इफ अगर ये दोनों इनका सम इससे ग्रेटर हो, ये हम मैच्योर कर रहे हैं, देन ये जो अपर बाउंड है ये मिनिमम अपर बाउंड है। तो मिनिमम अपर बाउंड इस तरह से अटैच कर रहे थे हम। याद आया कुछ? नहीं याद आया? यस सर, थोड़ा आ गया। अगर याद आ गया तो आप वो लेक्चर दोबारा देखें। मैंने कहा, आप पहले भी आपसे कहा था, देखें आप लिटरेचर उठा के देख लें लीनियर प्रोग्रामिंग का, आपको लिटरेचर में यूट्यूब के लेक्चर देख लें, आपको कहीं इन चीजों के आंसर्स नहीं मिलेंगे। ये मिन क्यों है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, और मैंने पूरा एक लेक्चर कुछ कह सकते हैं मैंने जाया नहीं किया, मैंने इनके आंसर्स दिए कि ये ग्रेटर देन वाई का आंसर दिया है। देखिए एक तो मैं रूल बता सकता हूं कि अगर इधर लेस देन कंस्ट्रेंट है तो उधर ग्रेटर देन होगी, रूल बता दिया, लेकिन मैंने रूल नहीं, मैंने आपको उसकी मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया था कि ये क्यों। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। यस सर। अब आपने क्या करने, इधर से इनको ऐड करने और समझ लें कि ग्रेटर रखना है, ऐसे कहने ग्रेटर रखना है इससे, फिर सेकंड कंस्ट्रेंट इधर से निकालनी है, 0.1 y1 0.5 y2 माइनस 0.5 y3 माइनस 0.4 y4, इनके सम को ग्रेटर रखना है इससे, ग्रेटर रखना है इससे। ये अगर ग्रेटर करते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ आ गया, ये अगर ग्रेटर रखते हैं तो देन ये आपकी मिनिमम अपर बाउंड होगी। तो अभी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें, जो भी मुश्तबा ने क्वेश्चन किया, वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैं इस एस्टिमेशन की बात कर रहा हूं, और उनको हर चीज का आंसर उसके अंदर मिलना चाहिए। अगर कोई इश्यू है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, कंस्ट्रेंट्स आपकी बन गई। अब आप देखें वेरिएबल्स के
बतानी। वेरिएबल्स कितने हैं आप देख सकते हैं, इसमें 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो वेरिएबल्स भी आपने लिखने हैं y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये है प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन, अगर आपका प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपके पास देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश करने लगा कि जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जब आप एक एल्गोरिथम बनाते हो या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले जाहिर है उसका एल्गो बनाना होता है, उसकी कुछ स्कीम बनानी है, सॉल्व कैसे करना है, तो जो प्रोसीजर होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज करने से पहले उसका एल्गोरिथम बनाया जाता है और उस एल्गोरिथम में स्टेप्स को इतना नीट रखा जाता है, कंप्यूटर ब्लाइंड होता है, वो नहीं डिसीजन ले सकता, डिसीजन आपने लेने हैं। तो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर उसको दें, उस यानी एल्गोरिथम बनाए, कंप्यूटर उसको सॉल्व करने में, उस ना सिर्फ कंप्यूटर को सॉल्व करने, उस कंप्यूटर सॉल्व कर ही लेगा, जिसको ये एल्गो आप दिखाएंगे उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उसके लिए हेल्पफुल हो, और इवन कंप्यूटर के लिए भी हेल्पफुल हो, कंप्यूटर को एक स्टैंडर्ड स्कीम मिल गई। तो मैं इसकी वो स्टैंडर्ड स्कीम देने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूं कि बजाय इसके आप प्राइमल को सीधा डुअल में कन्वर्ट करें, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ले आए कि उसको स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आए। अब आपके पास डुअल में कन्वर्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डुअल में कन्वर्ट करने की स्ट्रेट अवे पाथ है। अदरवाइज अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइमल में ना लेके आऊं तो मुझे इसको डुअल में कन्वर्ट करने के लिए इतने इफ एल्स के चेक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये डुअल में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं कोई चेक इग्नोर कर गया, आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? चलिए सुन लें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इसको डायरेक्ट प्राइमल से डुअल लाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको इजी बनाने के लिए एक स्टेप इन्वॉल्व कर दिया, पहले स्टैंडर्ड प्राइमल। और स्टैंडर्ड प्राइमल में देखिए हम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिर्फ ये करना है मैक्स मिन, मैंने हार्ड कोड कर दिया हुआ है कि मेरा अगर प्राइमल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है बस ये रूल्स होंगे, और वो हार्ड कोड करके रखा हुआ है। मुझे पता है कि ये जो कोड है जो डुअल में कन्वर्शन का है, एक फंक्शन ले लेंगे, आपने एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इनपुट क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड प्राइमल। तो अब उसको इस टेंशन की जरूरत नहीं है कि उधर से लेस देन का स्टेट आ रही है या ग्रेटर देन आ रही है, उधर उसको कोई टेंशन नहीं, उधर से इक्वल का स्टेट आ रही है, ग्रेटर आ रही है, लेस देन आ रही है, वो ब्लाइंड होके सोच रहा है, उसे पता है मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलनी है, सारी कंस्ट्रेंट्स ने लेस देन इक्वल टू ही मिलना है। जब लेस देन इक्वल टू मिलना है, मैंने ग्रेटर देन हार्ड कोड उधर हर कंस्ट्रेंट में उसने ग्रेटर देन लगा दिया। और उसको ये भी पता है कि ऑब्जेक्टिव मुझे मैक्स ही मिलना है, उसने सीधा हार्ड कोड करके मिन लगा देना। उसको ये भी पता है राइट हैंड साइड से उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन उठानी है, उसने प्लेन ऐसे उठाना है। अब देखें मैंने जो डुअल का एल्गो बनाया, एक फंक्शन बना के साइड पे रखा, वो इतना इजी है, उसकी कोडिंग इतनी सिंपल है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने उधर से मुझे मैक्स मिलना है, मैंने मिन करना है, उधर से मुझे लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स मिलनी है और मैंने क्या करना है, उसको ग्रेटर देन कर देना है। बड़ा सिंपल सा डुअल का एक फंक्शन बन सकता है। ये एडवांटेज है स्टैंडर्ड प्राइमल। फॉलो किया पॉइंट आपने? बताइएगा। यस सर। तो मैं असल में मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एल्गोरिथम डिजाइन में है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इस एंगल से ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और देखें आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो टीचर का माइंड उधर क्लिक करता है। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मैंने दूसरा सेक्शन है W2 उनको नहीं दे सका, क्यों? उस वक्त ना तो इस तरह की डिस्कशन हुई, ना मेरा माइंड इस तरफ गया। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो टीचर के माइंड को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो मेरा क्योंकि फील्ड ही यही है एल्गोरिथम डिजाइन, तो आपके क्वेश्चन करने से मेरे माइंड में वो क्लिक आई और मैंने आपको, तो जितनी दफा मैं ये लेक्चर दूंगा आप देखें, अगर किसी को कोई चीज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, तो वो अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अगर इस लेक्चर को मैं रिपीट करूंगा तो हो सकता है एक डिफरेंट एंगल से उसको बताया जा सके। तो ये मैं जो अभी बात की है ये स्टैंडर्डाइजेशन की एक अच्छी एग्जांपल है कि क्यों हम स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके उसको डुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट पे जब हम इसको वाइंड अप करेंगे, एक लेक्चर और लग जाना है इस टॉपिक के ऊपर, लास्ट पे जब हम इसको वाइंड अप करेंगे तो
आप फील करोगे कि सर ने ये जो बात कही थी ना कि डुअल का जो फंक्शन हमने बना के रखा है वो बहुत सिंपल है, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि जी वाकई आप, यानी इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लोगे कि इसको स्टैंडर्ड प्राइमल में क्यों लेके आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने डुअल के प्रोसीजर को सिंपल करने के लिए। जी आगे चलते हैं, हम डुअल में लेके आ गए, लेकिन अब आखिरी स्टेप क्या होगा? हमना के अलावा कोई आंसर दे, हमना से बाद में पूछेंगे। पहला स्टेप था स्टैंडर्ड प्राइमल, सेकंड था प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन, थर्ड स्टेप क्या था? हमना के अलावा कोई आंसर दे। मुश्तबा और कोई भी दे सकते हैं आंसर, जरूरी नहीं जिनसे मैंने पूछा है। नो आंसर, चले मुश्तबा आप बताएं। रिफाइन करेंगे। हाँ रिफाइन करेंगे, हमने एडजस्टमेंट देखनी और रिफाइन, वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती हैं, यानी रूल्स बिल्कुल क्लियर है प्राइमल और डुअलिटी के, वो देखनी है कि वो रूल्स क्या है। अब रूल्स मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताए हुए हैं, जस्ट उसको गो थ्रू करते हैं। आपने देखा होगा नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं प्राइमल की, उधर किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, गुड। आपकी प्राइमल की नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स और डुअल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होने चाहिए। और ये जो प्राइमल है, ये ओरिजिनल प्राइमल की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी। ये जो अभी मैं देखने लगा, हमारे पास डुअल ये आया है, ये तो स्टैंडर्ड है। ये डुअल किसका है? ये डुअल है इसका, ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है आपने ओरिजिनल प्रॉब्लम और इस जो अभी तक आपने डुअल में कन्वर्ट किया है, इनको देखना है कि क्या ये उन प्रॉपर्टीज को मीट कर रहा है। क्या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्राइमल की डुअल की नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मीट कर रही है? और दूसरा पॉइंट, क्या प्राइमल के वेरिएबल्स भी इक्वल होते हैं डुअल की कंस्ट्रेंट्स के नंबर से? तो वो भी चेक करना है। और दूसरा, ये प्राइमल में मेन है तो डुअल में मैक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी चेक करनी है, अगर नहीं है इट मींस हमें दोबारा से इसको सीधा करना है इन चीजों को। बस इसको मैंने एडजस्टमेंट कहा और जिसको मुश्तबा ने नाम दिया रिफाइनमेंट्स का। तो पॉइंट क्लियर हो गया क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। तो अभी आपने माइंड में रखिएगा ओरिजिनल लेना है। अभी मेरे पास आंसर यहां तक आ चुका है। ये डुअल है, ये डुअल इसका नहीं है, ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेप था स्टैंडर्ड प्राइमल में। ये डुअल उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का है, मैंने इधर एक्स्ट्रा टैब में रखा हुआ है। बजाय इसके कि मैं ऊपर ऐसे जाऊं तो मैंने एक्स्ट्रा टैब में रखा है। मैंने कहा जरा फायदा उठाएं हम एक्सेल का, टैब्स का। तो ये डुअल है, ये ओरिजिनल है। अब देखें कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, बताइए। 3। प्राइमल में कितने वेरिएबल्स होने, डुअल में कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 3। कितने वेरिएबल्स हैं? 4। इट मींस रिफाइनमेंट की जरूरत है, इसको 3 बना दें। दूसरी बात, ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? मिन। डुअल का क्या होना चाहिए? मैक्स। इधर क्या है? डुअल मिन। इट मीन ये भी एडजस्ट करना है। ये पता मिन क्यों आ गया? देखें ओरिजिनल में मेन था और इधर भी मेन है, तो आपको याद होगा आपने स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसको मैक्स किया और मैक्स से फिर डुअल में दोबारा मेन आ गया। तो मेन का मेन तो नहीं हो सकता। ओरिजिनल प्रॉब्लम में अगर मेन है तो डुअल में मैक्स होना चाहिए। तो ये जो मेन आया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसने ये किया, इसको सीधा करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक तो आपका ये मेन है, उधर मैक्स हो जाएगा। ये 3 है, उधर 3 करना है। और दूसरा
ये 2 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और उधर की कंस्ट्रेंट्स कितनी होनी चाहिए? 2। ये ठीक है, ये 2 ही है। क्यों? प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे और ये 2 ही है। दूसरी बात, एक तो ये चीज देखनी है, ये मैंने इधर ऐड किया हुआ है, मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आपको। 3 कंस्ट्रेंट्स है ओरिजिनल में, तो 3 वेरिएबल्स डुअल में होने चाहिए, अनसैटिस्फाइड, ये इधर नहीं है। 2 वेरिएबल्स है प्राइमल में और 2 कंस्ट्रेंट होनी चाहिए डुअल में, ऐसा ही है, ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, ये रूल्स हैं, इनको भी आपने मीट करना है, वो जरा नोट कर लें। एक तो ये पहले कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है, आप जरा ज्यादा स्टेबल को ना जो मैं दिखाऊंगा सिर्फ वही देखना है, नहीं तो आप घूम जाएंगे। ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको डुअल में लेके जाना है, ये दूसरी फॉर्म नहीं देखनी है आपने। प्राइमल और अगर मैक्स हो तो रूल्स क्या है जरा देखिएगा। ये वो एडजस्टमेंट है जिसके लिए मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूं, वो बात कर रहा हूं। मैक्स ऑब्जेक्टिव है अगर हो और प्राइमल प्रॉब्लम हो, ये केस है, मैक्स ऑब्जेक्टिव हो और प्राइमल प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा? कंस्ट्रेंट्स, ये मैक्स है तो कंस्ट्रेंट्स की अगर ये फॉर्म आए लेस देन इक्वल टू, तो आपको पता है मैंने शायद आपको कहा हो किसी वक्त, अगर नहीं कहा तो अब याद कर लें, मैक्सिमम की डिजायरेबल कंस्ट्रेंट टाइप लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम की डिजायर्ड कंस्ट्रेंट होती है। समझ आ गई? तो अब यही फॉर्म देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम है प्राइमल में और कंस्ट्रेंट टाइप लेस देन इक्वल टू है, तो मींस प्राइमल में कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है और कंस्ट्रेंट का कनेक्शन किसके साथ होता है? डुअल के वेरिएबल के साथ। फॉलो करें इस पॉइंट को, याद कर लें अगर नहीं याद हो रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंस्ट्रेंट अगर डिजायरेबल है मैक्सिमम में, तो उधर कंस्ट्रेंट का कनेक्शन होता है वेरिएबल के साथ, वो वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। वो इस कंस्ट्रेंट पर डिपेंड कर रहा है कि अगर इसमें कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है और प्रॉब्लम मैक्स का है, मींस डिजायरेबल कंस्ट्रेंट, तो डिजायरेबल कंस्ट्रेंट का डुअल में डिजायरेबल वेरिएबल आंसर होना चाहिए। तो ये देखें, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल, उसका वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। और आपको पता होगा डिजायरेबल वेरिएबल में ग्रेटर देन इक्वल टू को 0 को कहता हूं। अगर ये इसको देख लें, ग्रेटर देन अगर कंस्ट्रेंट है और मैक्सिमम प्रॉब्लम है प्राइमल का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है लेकिन कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मैक्स के हिसाब से अनडिजायरेबल होती है फॉर्म। तो इस ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट का जो अटैच्ड वेरिएबल होगा डुअल में, ये अनडिजायरेबल है, तो वो भी अनडिजायरेबल होना चाहिए। ये अनडिजायरेबल, और वेरिएबल की अनडिजायरेबल फॉर्म क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये देखें, इसके साथ वेरिएबल अगर है तो वो नेगेटिव आना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने करना है, तो ये मीट करनी है कंडीशंस। मैं फिर से कह देता हूं, आपकी कंस्ट्रेंट जो लेस देन है मैक्सिमम के केस में, तो मैक्सिमम के केस में ये क्या डिजायरेबल फॉर्म है, तो इसकी वेरिएबल की डिजायरेबल फॉर्म इधर आएगी डुअल की। और अगर मैक्स ऑब्जेक्टिव में ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, मींस ये अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट है इसके हिसाब से, तो वेरिएबल भी अनडिजायरेबल होगा। ये तो हो गई डिजायरेबल कंस्ट्रेंट और अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट की एडजस्टमेंट। डिजायरेबल कंस्ट्रेंट का डिजायरेबल वेरिएबल, अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट का अनडिजायरेबल वेरिएबल होना चाहिए। इक्वल का मैंने आपको कहा था कि अगर इक्वल है, वो चाहे मिन है या मैक्स, इक्वल ऑलवेज दूसरी साइड पे जो वेरिएबल उससे रिलेटेड होता है, जो उसके साथ अटैच्ड होता है इस इक्वल के साथ, वो उस साइड पे अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, अनकंस्ट्रेंट। तो ये याद कर लें कि अगर आपके पास मैक्स ऑब्जेक्टिव है तो ये डिजायरेबल कंस्ट्रेंट है, वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए जो इससे रिलेटेड है।
ये अनडिजायरेबल है तो वेरिएबल भी अनडिजायरेबल। अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, यहां क्या चक्कर है बताइएगा। ओरिजिनल प्रॉब्लम लेस देन इक्वल टू मिन, अगर मैक्स होता तो ये डिजायरेबल थी। अभी ये चीज मैंने ऐड नहीं की, वो भी ऐड कर लेते हैं। चलिए बता दें आप, ये कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल क्यों? लेस देन इक्वल टू मैक्स के लिए डिजायरेबल थी, ये अनडिजायरेबल है। इससे रिलेटेड जो वेरिएबल है वो भी अनडिजायरेबल होना चाहिए। ये अभी सिखा रहा था, जो भी मैंने बात की है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। चल मैं बात पहले कंप्लीट कर लूं, फिर वापस आते हैं। मैक्स है अनडिजायरेबल, वेरिएबल अनडिजायरेबल। मैक्स के केस में ग्रेटर देन अनडिजायरेबल, वेरिएबल अनडिजायरेबल। अगर मेन से आपने इधर आना है तो देख सकते हो, ये कहां से, ये देखें मिनिमम, इस वेरिएबल्स को देखें कंस्ट्रेंट की। मिनिमम टाइप ऑब्जेक्टिव है, कंस्ट्रेंट की ये टाइप्स हैं। पहले तो मैंने मैक्स की कंस्ट्रेंट की टाइप ये ली, अब मैं मिन लेता हूं ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट की टाइप देखते हैं। ग्रेटर देन, बताएं ग्रेटर देन मिन के हिसाब से डिजायरेबल कंस्ट्रेंट है? यस सर, यस सर। डिजायरेबल। वेरिएबल क्या होना चाहिए दूसरी साइड पे? डिजायरेबल। तो डिजायरेबल कंस्ट्रेंट, डिजायरेबल वेरिएबल, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो डिजायरेबल वेरिएबल, ये देखें वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू फॉर्म। मिनिमम के केस में लेस देन होती है अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल वेरिएबल भी उससे एसोसिएटेड अनडिजायरेबल होना चाहिए। और इक्वल का मैंने कहा था एक ही फॉर्म है, वो मिन हो या मैक्स, इक्वल अनकंस्ट्रेंट ही होगा। तो ये बात हो गई कंस्ट्रेंट के लेवल की। हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट करनी है। लेस देन इक्वल टू मिन, अनडिजायरेबल, तो इससे रिलेटेड जो वेरिएबल होगा डुअल में वो अनडिजायरेबल होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। इक्वल है, चाहे मिन हो चाहे मैक्स, इससे रिलेटेड वेरिएबल कौन सा होना चाहिए डुअल में? अनकंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड। ये ग्रेटर देन और मेन है डिजायरेबल कंस्ट्रेंट, डिजायरेबल ही आएगा। क्या होगा? डिजायरेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है, अभी इधर वेरिएबल्स का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं वो जिक्र भी कर लेता हूं। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है अगर आपका, और वेरिएबल्स की अभी आपकी डिजायरेबल फॉर्म है, इसलिए या अभी इसको रहने देते हैं। अभी हम डिजायरेबल चले देख लेते हैं एक ही दफा, दोबारा फिर इसको रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा। मैक्सिमम है वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं? डिजायरेबल। अगर वेरिएबल डिजायरेबल है तो उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। तो ये डिजायरेबल है ग्रेटर देन, क्यों? वो मिन और मैक्स को नहीं देखता, मैंने ऐसी मैक्स कह दिया। वेरिएबल अगर डिजायरेबल है तो उसकी कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होगी। वेरिएबल अनडिजायरेबल है तो कंस्ट्रेंट भी अनडिजायरेबल। इसमें मिन और मैक्स वेरिएबल के केस में नहीं देखते, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। वेरिएबल डिजायरेबल, कंस्ट्रेंट डिजायरेबल। कंस्ट्रेंट के केस में हमें डिजायरेबल में ऊपर देखना होगा, तो मिन के केस में कौन सी? डिजायरेबल ग्रेटर देन। तो इट मींस अगर वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और उसका डुअल मिन बन रहा है तो उसकी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन अनडिजायरेबल वेरिएबल की कंस्ट्रेंट भी अनडिजायरेबल होनी चाहिए। तो मिन है, मिन की अनडिजायरेबल फॉर्म लेस देन इक्वल टू होती है। और जैसे मैंने कहा था इक्वल टू कंस्ट्रेंट अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, और अगर अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल है तो उसकी जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल बन जाएगी। तो ये चीजें इधर देख लें, इन वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल डिजायरेबल तो कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल, लेकिन कंस्ट्रेंट के साथ मैक्स तो लेस देन होनी चाहिए। वेरिएबल अनडिजायरेबल, जब मैं वेरिएबल कह रहा हूं फिर मैं मिन मैक्स को नहीं देख रहा, जब मैं कंस्ट्रेंट की बात करता हूं तो फिर मैं मिन मैक्स देख के डिसाइड कर रहा हूं। ये लेस देन इक्वल टू देख के पता चल गया अनडिजायरेबल, लेकिन इधर अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट कौन सी? मैक्स है, तो ग्रेटर देन बनानी होगी। और अनकंस्ट्रेंट इक्वल फॉर्म अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल। आई थिंक थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा ना।
यस सर। तो